काली डायन। ये कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। ये कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब भी इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निरंकार है। निरंकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना कहते थे कि उसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके खून की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध कर रखना, और तो तुम्हें अवश्य पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वे वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काट कर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहाँ फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया लोगों ने। उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसी ने क्या किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो घर में पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे हंसी। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून में लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। उस दिन से गांव में ऐसी घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटनाओं से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है।
देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई और वह समझ गया, हो ना हो यह सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़े का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुप कर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसा भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आँख तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वे क्या देखता है कि वो चारों भूत, उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देख मुखिया के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूत की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर भी नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव वालों को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव वालों को अपनी तरफ आता देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए, ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते भागते उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सज़ा अपने आप मिल गई, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यही तमाशा देख रहे थे। वह चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम काली डायन नहीं, यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकी रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी कभी बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया है। यह सब आश्चर्य से देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब तो वह यहाँ कहाँ रखी है, और कहा चलो पानी इसी से खींचकर पिएंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी, यहाँ तक कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी नहीं बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया। तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेले जाएं, अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे हैं, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सज़ा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से तो जैसे गांव में मातम छा गया हो।
दूसरे दिन सुबह में उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आए। सफ़ेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखें, मैं अवश्य वापस आऊँगा। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वे अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और तुम्हें कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए कुछ नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घर की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया, और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, काफ़ी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ आ रही है। तो वह वहाँ जाकर देखता है, बाल बखेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुँचा तो उसे पता चल गया, और वह पीछे मुड़कर देखकर बोली, कौन है तू और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से तुझे यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा है और तू मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो। वह बोला, नहीं तो क्या, मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मरना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख, भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नज़र आ जाएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नज़र आई। उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए, और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह डायन गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत, मैं निहत्ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच में उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी, उस कुएं से शरीर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी ज़ोर ज़ोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो यह थी काली डायन की कहानी। यह तो आपको पता होगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। पर मनुष्य ये खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं, खुद खुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान भी अपनी शरण नहीं देता। क्या पता वह बाबा जी भगवान ही बनकर आए हों।